नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। रेवा प्रेमियों को, रेवा भक्तों को, नर्मदा भक्तों को नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? मस्त हैं? बहुत बढ़िया। आप ऐसे रहिए, हमेशा आनंद से रहिए। अभी इन दिनों में चातुर्मास चल रहा है, तो आषाढ़ी एकादशी से कार्तिकी एकादशी तक 4 महीने परिक्रमा स्थगित है। तो एक आश्रम में रह के हमको वहाँ पे जप तप साधन अनुष्ठान ये करना है, ये तो आप जानते हो। तो इन दिनों में परिक्रमा नहीं है, तो परिक्रमा से संबंधित संस्मरण कर सकते हैं या ईश्वर का अनुष्ठान कर सकते हैं। तो इसलिए आज इस 51वें भाग में हम लोग बात करेंगे भगवत गीता की 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। आपको पसंद आएगा, बहुत बेहतरीन श्लोक है। तो श्लोक ऐसा है महाराज कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। आसान सा श्लोक है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, 7वां अध्याय, ध्यान से सुनिए। तो 7वां अध्याय का मतलब क्या हुआ कि 6वां अध्याय हो चुका है। 6वां अध्याय कौन सा है? आत्म संयम योग या ध्यान योग, दोनों नाम है उसके। तो ध्यान योग हो चुका है। ध्यान कैसे किया जाए इसके बारे में बताया हुआ है। अर्जुन ने भी अपनी कठिनाई बताई श्री कृष्ण को कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म यस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, हे भगवान, ये मन तो बड़ा चंचल है, इसको नियंत्रण करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो श्री कृष्ण भी उसको हाँ बोलते हैं कि हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, ये है तो कठिन, इसको निग्रह करना कठिन है, लेकिन इसको 2 चीज़ों से हम लोग वश में ला सकते हैं। एक है वैराग्य और दूसरा है अभ्यास। अभ्यास करते रहो और वैराग्य धारण करो। इन दोनों चीज़ों से अपने मन पर तुम नियंत्रण पा सकते हो। तो महाराज वो 6वां अध्याय पूरा हो गया है। अभी हम लोग आए हैं 7वें अध्याय में। इसमें भगवान क्या कहते हैं 7वें अध्याय में कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। आसान सा अर्थ है, हे पार्थ, मुझे कोई नहीं जानता परंतु मैं सबको जानता हूँ। अब इसको, इसी आशय को जरा समझ लो कि मैं अभी अपने घर के 4थी मंजिल पे बैठा हूँ। मेरे सामने खिड़की है, मैं खिड़की से अंदर पलंग के ऊपर बैठ के ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे सामने रोड जा रहा है, रोड के उस तरफ 2 बड़ी बिल्डिंग्स है, सामने पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे केमिस्ट की दुकान है, पास में किराने की दुकान है, सामने ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, नीचे पार्किंग लॉट है, वहाँ पे बाइयाँ झाड़ू मार रही है। ऐसा सब एक्टिविटीज़ चल रही है, गतिविधियाँ चल रही है। अब इमेजिन करो कि अभी यहाँ पे करीब 200 लोग सामने मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं काउंट करूँ एक तरफ से तो मैं सबको देख सकता हूँ। यहाँ बैठ के एक एक व्यक्ति को मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ कि वो क्या कर रहा है। कुछ इसी प्रकार का वाक्य हम लोगों ने अभी संस्कृत में पढ़ा। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। हे पार्थ, मुझे कोई नहीं जानता किंतु मैं सबको जानता हूँ। जैसे खिड़की में से मैं सबको देख सकता हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं देख सकता। ऑलमोस्ट एक जैसे ही है ना कॉन्सेप्ट। जो भूतकाल में हुए हैं, जो वर्तमान में हैं तथा भविष्य काल में
जो अस्तित्व में आने वाले हैं, इन सभी को मैं भली भांति जानता हूँ। आप चतुश्लोकी भागवत कभी पढ़िए, खाली 4 श्लोक में पूरा भागवत वर्णन किया हुआ है। तो उस भागवत का पहला श्लोक भी ऐसा ही है। क्या कहता है भागवत का पहला श्लोक? आपको याद है क्या? भागवत बहुत बढ़िया है। भागवत का पहला श्लोक, चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक ऐसा है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत् असत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। क्या कहा उन्होंने? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत् असत् परम। सबसे पहले मैं ही था, आज भी मैं हूँ, और भविष्य में भी जो कुछ बचेगा वो मैं ही रहूँगा। बस वही इसमें भी है गीता में, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। आय धन में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि श्रद्धा का अभाव है, अतः इनमें से कोई भी मुझे वास्तविक रूप में नहीं जान सकता है। यो में आय के धन में वो एक अलग श्लोक है, वो अभी नहीं बताता क्यों नहीं जान सकते। तो इसका उत्तर भी स्वयं प्रभु ने दिया हुआ है 15वें अध्याय। क्या दिया है? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में मेरा निवास है। तो फिर दिखते क्यों नहीं है? नीचे झुको तो दिखना चाहिए ना। हम तो कहते हैं कि दिल में बसा रखी है तस्वीरें यार, जब चाहा नज़र झुकाकर देख ले। तो हमको परमात्मा दिखते क्यों नहीं? ये प्रश्न है। उसका कारण भी उसी श्लोक में दिया हुआ है, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम पोहनम च। मेरे कारण ही स्मरण होता है, मेरे कारण ही विस्मरण भी होता है। आय धन में, विस्मरण का भी कारण वही है, स्मरण का भी कारण वही है, दोनों वही है। तो अपने हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। तो इसी के आशय का, जैसे पहला श्लोक मैंने आपको बताया, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, ऐसा ही एक और श्लोक मैं आपको बताता हूँ। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। ये 5वां श्लोक है 4थे अध्याय का। क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हारे और मेरे आज तक अनेकों जन्म हो चुके हैं, किंतु मुझे उन सब का पूरा ज्ञान है, लेकिन तुम खाली इसी जन्म को जानते हो, बाकी सब जन्मों का तुम्हें विस्मरण हो चुका है। तो इसका क्या कारण है बताइए? अर्जुन को ये बाकी का विस्मरण क्यों हो गया? वो मैंने पहले आपको बताया, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम पोहनम च, विस्मरण हो गया है। तो 18वां अध्याय अगर आप पढ़ें, गीता का 18वां अध्याय अंतिम अध्याय, उसका 61वां श्लोक, 61st श्लोक, वो अगर आप पढ़े तो क्या कहता है वो श्लोक? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्षेर्जुन तिष्ठति। ये तो वैसे श्लोक है ना, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। यहाँ क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्षेर्जुन तिष्ठति। फिर क्या? तो भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मानवः। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यंत्र आरूढ़ानि मायया। यंत्र, कौन सा यंत्र कह रहे भगवान? तो वो ऐसा पालना देखा है आप लोगों ने, या लंदन आए उसमें बैठ के ऐसा गोल 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 चक्कर मारते रहते हैं, या फिर ऐसा ऐसा ऐसा, दोनों रहते हैं मेलों में। तो
कहते हैं ईश्वर कि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हृद्देशे, हृद्देशे, देश मतलब जगह, हृदय, हृदय नाम की जगह पे सब ईश्वर स्थित है। तो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि भ्रामयन सर्वभूतानि, भ्रामयन मतलब सबको एक प्रकार का भ्रम में डाल देते हैं। कैसे डाल देते हैं? यंत्रारूढ़ानि मानवा, उस यंत्र पे बिठा के गोल गोल घुमाते रहते हैं। कौन सा यंत्र? वो यंत्र है माया का। माया के यंत्र पर बैठ के मानो हम सबको घुमा रहे हैं। जगत रूपी मोह माया में हमको उन्होंने फंसा दिया है, और उसके कारण हमें उनका विस्मरण हो गया है। तो वो विस्मरण हो गया है, स्मरण भी वही करने वाले हैं, इसलिए फिर क्या मार्ग है? तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इतना कह के आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।